हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं और ये क्लास 12th का एक एक्सरसाइज है। इसको हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में इसका यूज़ हो जाए। ये फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ना है, तो ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स और क्लास 12th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको पहले इसका देख लेते हैं मार्क्स कितना आता है एग्जामिनेशन में। बोर्ड में इससे वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों मिला के 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आईआईटी में इससे 8 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फिजिक्स में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो है ही और दूसरे एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ है। तो अगर डायरेक्टली देखें तो 8 मार्क्स का और इनडायरेक्टली देखें तो ज़्यादा ही नंबर का क्वेश्चन ये इससे आ जाता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से हम लोग स्लोली समझेंगे पूरे डिटेल के साथ। इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होने से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्केलर। 2 तरह का क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर। हम लोग वेक्टर शुरू करने से पहले स्केलर के बारे में थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है। तो स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मीन्स सिर्फ एक क्वांटिटी से हम लोग उसको स्केलर को डिनोट कर सकते हैं। सपोज लेंथ है, लेंथ को हम लोग एक सीधा लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह एक टेढ़ा लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। मीन्स इसमें ये भी अगर सपोज पहला लाइन अगर डिनोट कर रहा है, अगर ये फर्स्ट लाइन डिनोट कर रहा है 5 मीटर, तो हम लोग 5 मीटर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग इस कर्व के थ्रू भी 5 मीटर को डिनोट कर सकते हैं। मीन्स लेंथ को डिनोट करने के लिए कोई भी तीनों तरीका सही है। मीन्स इसका सिर्फ लंबाई हम लोग मेज़र करेंगे, एक क्वांटिटी इसमें चाहिए सिर्फ उसका मेज़रमेंट, वो हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा उसका लंबाई क्या है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कोई भी और चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ 5 मीटर है तो हम लोग इसको मेज़र करेंगे, 5 मीटर अगर हो गया तो आंसर आ गया कि इसका लेंथ 5 मीटर है। इसको भी मेज़र करेंगे और अगर इसका लेंथ सपोज़ 5 मीटर आ गया तो ये भी मान लेंगे कि 5 मीटर इसका कंप्लीट है और इसको भी मेज़र कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। इसी तरह लेंथ जिस तरह मेज़र करते हैं किसी भी डायरेक्शन, उस तरह डिस्टेंस भी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मेज़र कर सकते हैं। अगर हम लोग रोड में मूव कर रहे हैं किसी भी रास्ते में, तो हम लोग उस रास्ते में सीधा डायरेक्शन नहीं देखते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो टोटल हम लोग देखते हैं कि कितना किलोमीटर हम लोग चले हैं। उसी तरह स्पीड भी हम लोग सिर्फ एक क्वांटिटी से डिनोट कर सकते हैं। स्पीड कोई पूछेगा कितना स्पीड है तो 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये हम लोग बता दिए तो इसका मतलब है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। टेम्परेचर भी जैसे है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी डिनोट करने के लिए सिर्फ एक यूनिट का यूज़ होता है और वो है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस सिर्फ हम लोग बता दिए तो इससे पता चल गया कि ये टेम्परेचर है और कितना टेम्परेचर है वो एक अंदाज़ा लग गया। तो मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है जिसमें एक चीज़ का ज़रूरत होता है, एक डायमेंशन का ज़रूरत होता है। जैसे लेंथ है, इसमें सिर्फ मीटर बता दिए या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट यूज़ कर रहे हैं उस यूनिट को बता दिए तो वो इसका लेंथ को डिनोट कर रहा है। डिस्टेंस भी उसी तरह से, स्पीड भी उसी तरह से और टेम्परेचर भी उसी तरह से है। तो सारा स्केलर क्वांटिटी में एक क्वांटिटी किसी के हेल्प से हम लोग पूरे स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन होने के बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन गया, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड तो है ही और उसके साथ साथ एक और क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किए, इस तरह इस डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किए और इसको हम लोग बोल दिए 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो ये हम लोग को बता दिया कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफाइड कर दिया कि हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर सिर्फ हम लोग 5 मीटर बोलेंगे तो 5 मीटर इन्फिनाइट तरीका हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है 5 मीटर। लेकिन अगर 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ बोल दिए तो एकदम एग्जैक्ट साउथ की तरफ हम लोग 5 मीटर मूव करेंगे। उसी तरह अगर इस तरह से एक
लाइन ड्रॉ किए हैं, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इस तरह से मेज़र करना है, तो हम लोग इसको बोलेंगे 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ हम लोग 5 मीटर जा रहे हैं, तो ये 5 मीटर टूवर्ड्स साउथ और 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। और यहीं पे वेक्टर क्वांटिटी में इसका डायरेक्शन अलग होने से ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, दोनों 5 मीटर है, बट सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज करने से ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मीन्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटी हो गया ये। उसी तरह वेलोसिटी भी हम लोग मेज़र करेंगे, तो उसके साथ हम लोग डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के इस स्पीड से, तो वो अलग होगा। इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं, तो वो अलग वेलोसिटी होगा। तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी होगा। उसी तरह एक्सेलरेशन हम लोग शो करेंगे, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से अगर इधर हम लोग जा रहे हैं, या फिर 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से इधर जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास एक मैग्नीट्यूड है। मीन्स ये 5 मीटर, ये एक इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और टुवर्ड्स साउथ ये इसको डायरेक्शन बता रहा है, तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। तो इस तरह से दो चीज़ का जरूरत पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, और इस दोनों चीज़ का हेल्प से ही हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हम लोग बोल सकते हैं कि एक रियल नंबर है, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, एक्सेट्रा। मनी देखो यहाँ पे पैसा भी कितना रुपए में हम लोग बताते हैं, तो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन है अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है, तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सेट्रा। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब सारा हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सब का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वेक्टर का नॉलेज होगा तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते थे, तो उसमें हम लोग जिस क्वांटिटी का यूज करते थे उसको स्केलर करते थे। उसमें सिंपली 5 + 12 किए तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे 17। तो ये एक स्केलर मीन्स एडिशन हुआ, मीन्स 5 मीटर गए और फिर 12 मीटर गए, तो दोनों टोटल 17 मीटर हो गया। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसमें हम लोग कोई स्पेशल तरीका नहीं होता था। लेकिन वेक्टर एक अलग, इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है डायरेक्शन, तो हम लोग इसमें एक इसका अलग से अच्छा से तरीका, इसका एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट तरीका है, उसको अच्छे से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में सपोज ये एक क्या शो कर रहा है, ये एक लाइन शो कर रहा है। इस तरह सबको मालूम होगा कि ये एक लाइन है, इसका एरो दोनों साइड है, ये ऊपर भी और नीचे भी एरो है। मीन्स इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये आगे की तरफ कितना भी जा सकता है, ये नीचे भी कितना भी जा सकता है। मीन्स ये एक इन्फिनाइट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सपोज़ इस लाइन को एल से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर सपोज़ एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। मीन्स किसी एक डायरेक्शन में अगर एरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। इसको भी हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। अब सपोज एक डायरेक्टेड लाइन है एल, उसमें हम लोग इस डायरेक्टेड लाइन जो है ये इन्फिनाइट एक्सटेंड तक है। मीन्स इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक लाइन है तो इसका लेंथ इन्फिनाइट हो सकता है। तो लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन है, इस लाइन के पास क्या है, एक डायरेक्शन है, और लेंथ कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट लेंथ हो सकता है। सपोज इसका लेंथ हम लोग डिफाइन कर दिए ए से बी। सपोज हम लोग इसको मान लिए कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसके पास एक मेजरमेंट हो गया 2 सेंटीमीटर, और एक डायरेक्शन तो था ही। तो हम लोग डायरेक्टेड लाइन के हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और सपोज इस डायरेक्शन लाइन को हम लोग वेक्टर वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मीन्स ये एक सेगमेंट में कट किया गया तो इसका नाम हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम लोग एक किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसको लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसको लाइन के थ्रू इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उस लाइन के पास एक डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड है और वो एक वेक्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या फिर वोल्टेज हो, सॉरी वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, जैसे फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, इस सब को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ किए ए से बी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वेक्टर ए बी। अगर ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो हम इसको बोल सकते हैं वेक्टर ए बी। ए से बी अगर इसको डिनोट किए तो वेक्टर ए बी और इसके ऊपर एक एरो दे देंगे। उसी तरह अगर इसका नाम ए बी के बजाय डायरेक्ट वी से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वेक्टर भी। और इसके ऊपर एरो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास एक डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब सपोज एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को उठा के लाएं, यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आएँ यहाँ पे। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे इस लाइन के अबाउट इन्फिनाइट तक ये मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन के अबाउट इस डायरेक्टेड लाइन प्रोजेक्ट है उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन। अब डायरेक्टेड लाइन का जहाँ से शुरुआत हो रहा है उसे हम बोलते हैं टेल, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है उसको बोलते हैं हेड। और दूसरा भी नाम है इसका, टेल को हम लोग इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और हेड को हम लोग बोलते हैं इसका टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। जहाँ से शुरू हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो टर्मिनल पॉइंट। और ये एक लाइन है, इन्फिनाइट एक्सटेंट का लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है तो ये एक वेक्टर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका कोई एक लंबाई होगा, पर्टिकुलर लेंथ होगा और इसका डायरेक्शन ये है। तो अगर इसका कोई लंबाई होगा तो लंबाई अगर हम लोग किसी वेक्टर का लंबाई को हम लोग डिनोट करना है तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं वेक्टर वी और इसके साथ एक डिटर्मिनेंट, इस तरह से डिटर्मिनेंट का साइन दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको किसी भी वेक्टर भी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड या फिर साइज बोल सकते हैं, उसका किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर साइज है ये। तो ये एक वेक्टर भी को डिनोट कर रहा है और इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं ताकि ये स्पेसिफाई कर दे कि ये इसका वेक्टर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अदरवाइज सिर्फ हम लोग भी इक्वल्स टू लिखेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी शो करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर सपोज है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है। उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ का लंबाई, सपोज मेजरमेंट कर रहे हैं लंबाई, उसका लंबाई जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हम लोग इसको फोर्स ही दिखा रहे हैं तो फोर्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। उसका मैग्नीट्यूड कभी भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसका कोई एक ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये तो था मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है, टेल, हेड एंड मैग्नीट्यूड या फिर साइज, और ये लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं खास करके। तो वेक्टर में अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर।